वहां के लिए भी तो शिक्षा राज्य सरकार की बात है। तो ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती चंपारण के लोगों की है, बिहार के लोगों की है, आपकी और हमारी है। हम लोगों ने अपना भाव इतना गिरा लिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। मोदी जी जहां आए मोतिहारी में, उन्होंने बताया कि चीनी मिल कब चालू होगा, उन्होंने बताया कि चंपारण की दशा कब सुधरेगी, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि चंपारण में नदियों का कटाव का मामला कब ठीक होगा। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा विषय है नदियों का कटाव का। गंडक के वजह से कितने गांव, कितने पंचायत डूबे हुए हैं, हर साल डूबते हैं, बाढ़ आता है, नदियां गांव का गांव बहा कर लेकर चली जाती हैं। आप चलिए, लोग कहता है यहाँ जात का राजनीति होता है। आप चलिए हमारे साथ जोगापट्टी, आप चलिए चौमुखा, यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। 20,000 से ज्यादा यादव समाज के लोग वहां रहते हैं। और आज पिछले 2 दशकों से नदियों के कटाव, गंडक के कटाव की वजह से चौमुखा के लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं। उनको पूछने आज तक कोई नहीं आया, ना कोई यादव आया, ना कोई कुशवाहा आया, ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई भाजपा आया, ना राजद आया। मेरे भाई, जात की राजनीति नेता नहीं कर रहा है। जात में आप और हम उलझे हैं, नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। इसीलिए जनसुराज कह रहा है कि मेरे भाई एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, नहीं करोगे तो इन्हीं दलों के लड़ाई में लड़के मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी, बिहार को का सुधार नहीं होगा। यही बात हम लोग सबको बता रहे हैं। दूसरी पार्टियों के द्वारा जातीय समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया जाता है, तो क्या भविष्य में जनसुराज भी गठबंधन कर सकते हैं? एक बार पहले ही बोल दिए, जब हम लोग का गठबंधन बिहार के लोगों से है, बिहार के गरीबों से है, बिहार में बदलाव चाहने वालों से है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी क्षेत्र के रहने वाले हों। तो आप बताइए कि 60% से ज्यादा किसकी आबादी है? तो हम लोग का जब गठबंधन हो गया 60% उन लोगों से जो कि बिहार में बदलाव चाहता है, तो हम 60% छोड़कर किसी जाति विशेष से क्यों गठबंधन करेंगे? सर युवाओं को पार्टी में मतलब सर युवा लोगों को जब टिकट का बात आता है तो किसी भी पार्टी में 5% युवा को भी टिकट नहीं मिल पाता है। जबकि क्रांति का बात होता है, जन सैलाब का बात होता है, रैली का बात होता है, तो युवाओं को खड़ा करा दिया जाता है। इस बार 2025 में जनसुराज पार्टी से कितने % युवाओं को सर टिकट मिला? कोई युवा का रिजर्वेशन नहीं है। बिहार में जनसुराज से काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिलेगा। वो आदमी युवा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, हम लोग काबिल लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि युवाओं को यहाँ टिकट पाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पैसे और जाति के आधार पर उनके पिताजी क्या करते हैं, इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। क्योंकि बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही MP विधायक बने हैं। इस बात को याद रखिए। सभी दलों में 30 वर्ष में जो भी विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। हम लोग को लगता है कि खाली लालू जी का एक परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवारवाद है। हर क्षेत्र में 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के राजनीति करते हैं, उन्हीं के बच्चे सांसद विधायक बनते हैं। उसी को तोड़ने के अभियान का नाम है जनसुराज। क्योंकि यहाँ पर आपके बाबूजी विधायक हैं कि नहीं, इसका कोई चिंता नहीं है। आपके पास पैसा कितना है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का जज्बा है, काबिलियत है, तो आपको जनसुराज में जगह मिलेगी और जनसुराज आपकी मदद भी करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। काबिलियत की क्या परिभाषा है? जनसुराज से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, वो टिकट की अपेक्षा में जुड़ रहे हैं जी। तो अभी तक जनसुराज जो है टिकट का कोई क्लियरेंस नहीं किया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आगे चल के ये मतभेद पैदा कर सकते हैं? क्या मतभेद पैदा होगा? मान लीजिए कि बिहार देश में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो जो लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो SP बनना चाहता है, IPS IAS बनना चाहता है, लाखों बच्चे देश के हैं जो तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं,
उसमें जो सबसे काबिल व्यक्ति होता है वो IAS IPS बनता है, जो काबिल नहीं होता है वो उसके नीचे का ट्राई करता है। आपसे UPSC नहीं क्लियर होगा तो आप BPSC ट्राई कीजिएगा, BPSC नहीं क्लियर होगा तो कोई क्लर्कियल एग्जाम दीजिएगा, उससे भी नहीं होगा तो टीचर वाला में जाकर एग्जाम दीजिएगा। तो भाई सबको प्रयास करने का अवसर है, यही तो लोकतंत्र है। जो उसमें सबसे काबिल होगा वो 243 लोग विधायक लड़ेंगे, जो बच जाएंगे कल वो 1200 लोग जिला परिषद लड़ेंगे, उससे भी लोग बच जाएंगे तो 8500 मुखिया और 8500 सरपंच लड़ेंगे, उससे भी नीचे के लोग होंगे वो वार्ड सदस्य लड़ेंगे। हमने कहा है कि बिहार सिर्फ विधायक बदलने से नहीं सुधरेगा, मुख्यमंत्री मंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, जब 20-25-50 हजार लोग अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे। तो जन सुराज में सबकी जगह है। कोशिश होगी कि जिसमें भी जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार और समाज में स्वीकार्यता के हिसाब से उसको वो मौका दिया जाए ताकि वो आगे बढ़कर समाज में कुछ कर सके। राजनीति में काबिलियत की क्या परिभाषा है? राजनीति में काबिलियत की क्या परिभाषा? काबिलियत का परिभाषा ये है जिसके साथ जनता खड़ी है वो काबिल है। सर, माई बहन योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है महिलाओं से। माई बहन योजना का फॉर्म जो है महिलाओं से भरवाया जा रहा है। अच्छी बात है। तो जो महिला फार्म भर रही हैं उसको आप लोग भी बताइए कि माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज़्यादा कुछ समझ है नहीं, आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1-1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ये बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है तो कैसे, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा? 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आना। लेकिन एक गंभीर बात समझिए, कांग्रेस वाले भी इसमें शामिल हैं। तो हमने एक चुनौती दी है देश में अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझने वाले और हैं भी पी चिदम्बरम जी को। कांग्रेस को पी चिदम्बरम को बिहार में लाना चाहिए और चिदम्बरम जी आकर बिहार के लोगों को ये समझा दें कि कैसे बिहार के बजट से, बिहार के संसाधन से बिहार में सभी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दिया जा सकता है। अगर पी चिदम्बरम इस बात को समझा देंगे तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा और माई बहन योजना का समर्थन भी करूंगा। लेकिन पी चिदम्बरम आकर बिहार में कांग्रेस की ओर से ये समझा दें कि 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर बिहार की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। साथ ही महोदय को खाली एक ही बात बताना है, राहुल गांधी भी रोज रोज आ रहे हैं, आप लोग जरा पूछिए कि अक्सर आप बिहार की महिलाओं पर इतना काहे फोकस है? कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आप इतना ही ज्ञानी हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल तीनों राज्य बिहार से ज्यादा धनी राज्य हैं, तो वहां पर महिलाओं को 2,500 रुपया आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ये तो यक्ष प्रश्न है भाई। कर्नाटक में महिलाओं को 2,500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार में क्यों ये घोषणा कर रहे हो? बिहार में इसलिए कर रहे हो कि वही बात है, बूढ़ा शेर कंगन दिखाकर किसी को जाल में फंसाना चाहता है। क्योंकि बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़, उसमें योजनाओं के लिए उपलब्ध है 1 लाख करोड़ और भाई साहब लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल महिलाओं को दे देंगे। आपने कांग्रेस का ऐड देखा होगा, विज्ञापन देखे होंगे, तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है जरूरतमंद महिला। जरा इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये कांग्रेस के लोग इतने बुर्बक नहीं हैं, 50 साल देश को टोपी पहना के शासन किया है। ऑलरेडी उस विज्ञापन में लिखा है जरूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो पहले आपस में तय कर लो कि सभी महिला को दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा
और अगर आप कह रहे हो जरूरतमंद, तो कौन है जरूरतमंद और कौन नहीं है जरूरतमंद, ये बता दो भाई। सर एक चीज है कल के यहाँ के स्थानीय सांसद जी ने आप पर एक लंबा लेख लिखा है। कौन? श्री संजय जायसवाल जी। अच्छा। और जिसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप राजनीतिक व्यापारी हैं और पहली बार आप पे पर्सनल अटैक करते हुए कहा है कि आप दिन भर अच्छी बात करते हैं और रात को उदय सिंह जी के साथ बैठकर शराब पीते हैं। अरे बाप रे, अब बताइए मतलब लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग सरकार में इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे भाई अपनी अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सीने पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, दे हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था? यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले हैं, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। कह रहा है ऊपर भगवान है। भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझें, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, अब भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। हाँ मुद्दे सुन लीजिए, ये अच्छा सवाल है। मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा, पी से पटना, पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पटना पुणे बनेगा, संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, पी से पटना, पी से। तो किसी ने भाषण लिखने वाला कहा देखिए यही मिलान ठीक है, वरना पटना और पुणे का कोई लेना देना नहीं है। संथाल परगना सूरत से क्यों बनना चाहिए, वो मुंबई क्यों नहीं बनना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा है।
भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योटो और वाराणसी जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए। तो यही तुकबंदी है, मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब जितने लोग हैं वो अब डी से ड्रीम अपना सपना देखते रहे, एस से सपना देखते रहे और मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है मोतिहारी, आप भी और हम भी जाएंगे। अब ये बताइए, मुंबई के किनारे तो सागर है, सब बात तो ठीक है, यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। अरे भाई उन्हीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी जी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास और हम लोग वहां पर बीच पर घूमेंगे, बड़ा बढ़िया लगेगा। भाई जल्दी कीजिए, हम लोग भी चाहते हैं, वो हो जाएगा तो हम भी भाजपा का वोटर बन के भाजपा को वोट देंगे। हम भी एगो घर वो खरीद के अपना मुंबई में ही बीच पर, आप लोग भी जमीन खरीद लीजिए मोतिहारी में, सब वही बीच फ्रंट पर बनेगा घर सबका।